बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपको लेके जा रही हूँ ओल्डम मार्केट। आप कहते होंगे ये आए रोज़ ओल्डम मार्केट का क्या सीन है? तो भाई मसला ये है कि मैंने लास्ट टाइम कोई शॉपिंग की थी समर सैंडल्स की, जिनमें से एक सैंडल जो थी उसका जो साइज़ है वो कुछ एक्यूरेट नहीं था, वो मुझे फिट नहीं था प्रॉपर। तो मैंने उसको एक तो चेंज करवाना था और दूसरा मैंने प्राइमार्क जाना था, जहाँ पर मैंने अपनी कुछ मेकअप से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो ख़रीदनी थी, क्योंकि मेरी कुछ जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो बस जी मैं ये पहुंच गई हूँ अपनी ओल्डन की मार्केट में, जहाँ पे मैं आती जो है वो जो है सिल्क्स जो हैं वो देख रही हूँ, क्योंकि सिल्क्स बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। देखें ये थानों में पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े खूबसूरत जो हैं ये प्रिंट्स हैं जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनकी कोई भी लॉन्ग ड्रेसेस भी बन सकती हैं, मैक्सीज भी बन सकती हैं, बाय भी बन सकते हैं या कोई टॉप भी बन सकते हैं। तो मुझे इनमें से 3 डिज़ाइन जो हैं वो बहुत पसंद आए, तो मैंने जो है वो 3 जो हैं वो इनसे जो हैं वो बाय कर लिए। जी सिल्क्स जो हैं वो मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत इसका पसंद है कपड़ा, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी फॉल होती है और इसको पहन के आप टॉल भी लगते हैं और इसमें आप स्लिम दिखाई देते हैं। तो बस ही मैंने वो 3 अपने जो हैं पीसेस उठाए और ये जूतियों की शॉप पे ही, और वहाँ पे अपनी जो चप्पल थी जो एक्सचेंज करनी थी वो करवाई। और मैंने कहा चलो अब आई हूँ तो थोड़ा सा लुक अराउंड और भी कर लूँ। तो बस मैंने ये कोई सिल्क्स के ही कोई नए अबाए हुए थे मार्केट में, तो मैंने कहा चलो इसको भी लुक अराउंड कर लेती हूँ। तो ये डिफरेंट किस्म के अबाया आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े बड़े खूबसूरत हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ब्रोच के साथ। और ये जो हैं फ्लोरल डिज़ाइन की जो मैक्सीज़ हैं ये भी सिल्क्स में हैं, तो ज़बरदस्त इनकी जो है वो रेंज है, वैरायटी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी हैं। और इनकी प्राइसेस आप हैरान होंगे, बहुत ही रीज़नेबल हैं। ये जो आपको ड्रेसेस और मैक्सीज नज़र आ रही हैं और जो अबाए नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ 15 पाउंड से लेकर कोई 20 पाउंड तक है या 25 पाउंड तक है, इससे ज़्यादा प्राइसेस नहीं है इनकी। तो ये बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। मतलब अगर आप किसी भी बड़ी बुटीक पे अगर जाते हैं या किसी बड़ी आउटलेट पे जाते हैं तो वहाँ इनकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी। ये देखें, मैं रास्ते में मुझे एक नज़र आई थी ये बुटीक जहाँ पे सिल्क के अबाए जो हैं वो लगे हुए हैं ये डिस्प्ले में, तो ये हैं बहुत खूबसूरत हैं। तो अभी मैं चूँकि मैंने प्राइमार्क जाना है तो मैं रास्ते में ना फिर दोबारा आऊँगी और आपको अंदर से इनका व्यू करवाऊँगी। लेकिन इनके जो डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही स्टाइलिश बने हुए हैं। तो प्राइस का अंदाज़ा जो है हम बाद में करते हैं, पहले मैं प्राइमार्क से हो लूँ। प्राइमार्क से जी मैंने लेनी है अपनी फाउंडेशन और अपना सेटिंग स्प्रे जो होता है, मेकअप सेटिंग स्प्रे, और मैंने कुछ ब्रशेज़ लेने हैं अपने जो हैं आई शेडोज़ के लिए। तो मैं पहले वहाँ से हो लूँ, तो फिर मैं रास्ते में जो है ये जो बुटीक्स हैं 2 ये प्राइमार्क के करीब ही हैं, तो फिर मैं यहाँ से जो है होती हुई जो है वो फिर वापस जाऊँगी। तो चलते हैं अब प्राइमार्क और देखते हैं प्राइमार्क में जो है वो हमारे जो मेकअप स्टफ़ उसमें क्या क्या कुछ है। जी शॉपिंग के टॉपिक के अलावा भी मेरे पास एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे, कुछ क्लियर करना है। तो बस ये हम प्राइमार्क आ गए हैं, तो बस मैं जल्दी ज़रा अपना ये जो है मेकअप का सामान ये ख़रीद लूँ। जी असी मेकअप तो बिल्कुल नहीं राजदे, एक चीज़ लेनी होंगी तो 10 चीज़ां असी नाल होर चुक लैने आ। तो बस जी वो लेनी तो मैंने 1-2 चीज़ें थी या 3 चीज़ें लेनी थी। बहरहाल मुझे यहाँ पे लिपस्टिक्स भी पसंद आ गई, मैंने वो भी उठा ली। तो बस ये शॉपिंग तो होती रहेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैंने बात करनी थी वो ये थी कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी जो कि हिना जी और पलवशा जी के बारे में थी कि वो परेशान थी, अपसेट थी, क्योंकि उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उनको भी और उनकी बेटियों को भी। तो मैंने उनकी सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने लगाई। तो मुझे हैरानगी की बात है कि मुझे भी जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, मुझे ये मैसेज आने शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने इसको अपलोड किया है कि मुझे 2 जो हैं वो कमेंट्स आए जिसमें जो है मुझे भी जो है मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया गया। हालांकि जी मेरा इसमें कसूर क्या है, मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मैंने जो मुझे सही लगा मैंने वो कहा। राइट ऑफ ओपिनियन तो सभी का होता है ना, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हिना जी और पलवशा जी जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, उनके ऊपर बेजा और मनफी तनकीद की जा रही है और उनकी बेटियों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो गलती है, तो हर इंसान के पास हक हासिल है
ताकि वो अपनी राय का इजहार कर सके, जो है राइट ऑफ ओपिनियन जो है वो दे सके, जो है जो उससे बेहतर लगता है वो कह सके कि ये सही है। तो मुझे जो सही लगा मैंने तो वो कहा, मैंने अपनी राय का इजहार किया। और चूँकि मैं पलवशा जी की और हिना जी की बहुत अरसे से फ़ैन हूँ, मैं उनकी फॉलोअर्स में से हूँ, बहुत अरसे से उनको वॉच कर रही हूँ और मेरी वो इंस्पिरेशन है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ऑब्वियसली मेरी कुछ हमदर्दियाँ जो हैं वो तो जुड़ी हुई हैं ना उन लोगों से। तो मैं बड़े अरसे से उनका काम भी देख रही हूँ, मुझे उनके काम में कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई जिसको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर मैंने अपनी राय का इजहार किया है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ जुर्म किया है। तो लेकिन स्टिल जो है मुझे जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मैंने उनकी हक़ में क्यों बात की है, मैंने उनकी सपोर्ट में क्यों बात की है। तो आपको क्या लगता है कि मैंने अगर उनकी सपोर्ट में कुछ 4 लफ्ज़ कह दिए हैं तो आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है? आप भी तो उनका काम देखते हैं, आप भी तो उनके फ़ैन हैं, उनके तो लाखों में मिलियंस में फ़ैन्स हैं और सब उनका काम देखते हैं, उनको जानते हैं। तो क्या वजह है कि लोग उनको इतना पसंद करते हैं? कोई वजह तो है ना जो लोग उनको इतना पसंद करते हैं और उनका इतना फ़ॉलो करते हैं, इतने उनके फ़ैन्स हैं, उनके पसंद करने वाले इतने ज़्यादा हैं। और जी मैं भी अगर उनको पसंद करती हूँ तो मैं उनके मुस्बत और प्रोडक्टिव काम की वजह से उनको पसंद करती हूँ। और आई होप कि जो उनके जो फ़ैन्स हैं मेजॉरिटी ऐसी लोगों की है कि जो उनके काम की वजह से उनको पसंद करती है। अगर उनके काम में कोई नेगेटिविटी होती है और कुछ गलत चीज़ें होती तो वो उनको इतना लोग पसंद ना करते। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते। और ये भी समझ नहीं आती कि तनकीद करने वाले जो लोग हैं वो हर एक का मुँह जो है वो क्यों बंद करना चाहते हैं। वो क्यों ये चाहते हैं कि जो इज़हार राय का हक़ है वो हर किसी से छीन लिया जाए और सबके मुंह बंद कर दिए जाएं और जो उनकी राय है जो वो तनकीद कर रहे हैं उसको ही सही समझा जाए। ये तो गलत बात है कि जो आप तनकीद कर रहे हैं हम जो है आपकी तनकीद को सही मान लें। और ये बात भी जो है ये गलत है कि आप जो हैं अपने ग्रजेस या पर्सनल ग्रजेस को लेकर जो फैंस या फॉलोअर्स हैं आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं और उनको जज करना शुरू कर दें। उनके बारे में खुद ही चीज़ें जो हैं वो अज्यूम करके तो आप जो हैं वो उनके बारे में खुद ही एक राय बना लेते हैं, खुद ही कायम कर लेते हैं राय के पता नहीं उन्होंने आपको जी ये सपोर्ट करने के लिए आपको पैसे दिए हैं या ये किया वो किया। मतलब इस तरह की जो बातें हैं ये हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आप किसी भी इंसान के जो बारे में इतने बड़े बड़े अल्फाज कह रही हैं ये बहुत ही ये ज़्यादती की बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हकीकत का कुछ इल्म भी नहीं होता तो आप जो है खुद ही जो है वो एक राय अपनी बना लेती हैं और खुद ही चीज़ें अज्यूम कर लेती हैं और खुद ही जज करना शुरू कर देती हैं, हालांकि उसमें कोई उसका कोई सर पाँव नहीं होता और कोई उसमें सच्चाई नहीं होती। तो मेरे तो ख्याल से कि आप जो है ये हाइप इसलिए क्रिएट करते हैं कि ताकि आप लोग व्यूज़ हासिल कर सकें। ये जो आप तनकीद भेजा करते हैं लोगों के ऊपर जिसमें ना आप झूठ को देखते हैं ना सच को देखते हैं, आप जो है तनकीद करना शुरू कर देते हैं और आप ये हाइप इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और लोग जो हैं आपकी बातें सुने और उसमें इंटरेस्ट लें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको गॉसिप का शौक़ है वो तो बड़ी भाग के आपकी चैनल्स पर आते होंगे और सुनते होंगे और आपको इस तरह व्यूज़ मिलते होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती होगी। तो मेरा तो हरगिज़ ऐसा कोई ज़हन में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं कि मैंने व्यूज़ के लिए ये चीज़ जो है वो करनी थी। मैंने सिर्फ उनको मेंशन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो अपसेट थी और मैं चूँकि उनकी फ़ैन थी, बस ये फ़ैन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनकी जो है सपोर्ट में बात करती। तो ले जी मेरी शॉपिंग जो है ख़त्म होगी, मैं प्राइमार्क से निकल आई और जी प्राइमार्क से निकलते ही मुझे ये रग्स नज़र आई, थोड़ी सी मैंने ये देखी। अब जी मैं रास्ते में जा रही हूँ उन बुटीक्स की तरफ जहाँ पे मैंने आपको कुछ अबाए दिखाए थे और ये देखें जी मैं उन बुटीक्स के अंदर आई हूँ। तो ये देखिए वाह जी वाह कैसी ज़बरदस्त अबाए हैं यहाँ पे और बड़े झिलमिल करते हुए बड़े खूबसूरत स्टड्स वाले और स्टोन्स वाले, मतलब बहुत खूबसूरत अबाए थे। लेकिन स्टाइलिश बहुत थे, काम बहुत प्यारा था, लेकिन इनकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा थी। ये जो मार्केट में अबाए मैंने देखे थे उनकी प्राइसेस जो हैं वो 15 पाउंड से लेकर 25 पाउंड तक थी। तो यहाँ पर जो प्राइसेस थी वो सारी 30 पाउंड प्लस थी। मोस्टली की जो प्राइस थी वो 35, 40 या 45 या 55 या इससे भी ऑनवर्ड जो है उनकी प्राइसेस थी। तो नो डाउट है तो खूबसूरत थे लेकिन प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो बस जी मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई तो बस जी हुण असी जा रहे हैं अपने कार। तो जी घर में मैंने कोई अरेंज किया हुआ था अपना चिकन रोस्ट।
मैंने आने से पहले जो है वो उसको कुक कर लिया था, क्योंकि कल ही मैंने उसको मैरिनेट कर दिया था। तो रास्ते से मैंने लिए जी ये चिप्स और करी सॉस, और जी घर में मैंने आकर जो है खाया अपना रोस्ट चिकन, और साथ में मैंने उसके ब्रेड का पीस लिया, और साथ मैंने सैलेड बनाया हुआ था वो लिया, और साथ में मैंने ये थोड़े से चिप्स और करी सॉस ली। तो ये था जी मेरा इवनिंग का मील। तो जी बहुत मज़ा आया आज। लेने तो मैं सिर्फ क्या गई थी, एक जूती एक्सचेंज करनी थी, और मैंने 3 चीज़ें मैंने मेकअप की जो ख़त्म हुई थी वो लेनी थी। तो अभी मैं खाना खा लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चीज़ें जो हैं वो 4 चीज़ें लेने गई थी, तो मैं वहाँ से क्या क्या कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा जी, 4 चीज़ें मैं लेने गई थी, तो देखते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा क्या-क्या लिया है। तो जी मैंने जो है 4 चीज़ें लेनी थी, उसके अलावा मैंने जो है 3 जो हैं सिल्क के जो पीसेस लिए हैं अनस्टिच्ड, और मैंने एक जो है वो लिया है गाउन जो है डिज़ाइनर इंस्पायर्ड, और एक मैंने ली है पिंक कलर की शिफॉन की मैक्सी, और 3 एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स मैंने ख़रीदनी है। ठीक है, तो ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैं 4 चीज़ें लेने गई थी, और उसकी जगह मैं ये 7 एक्स्ट्रा जो शॉपिंग जो है ना वो ये करके हूँ। इसी से आपको पता चलता होगा कि मैं कितनी वैशी हूँ शॉपिंग के मामले में, कि 4 चीज़ें लेनी है तो मैं उसकी बजाय 10 चीज़ें ले आई हूँ। तो जी ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो इसी तरह ही होती हैं। वो जाती हैं एक चीज़ लैने दे बस वापस आंदियां ने ते पूरे बैग भरे घर आ जाते हैं। चलो जी हाँ, हुण मैं तुहानूं अपनी जिहड़ी शॉपिंग है वो भी अच्छी तरीके नाल विखा दियां, तुसीं यह ना आखो कि मैंने शॉपिंग की थी तो शॉपिंग नहीं विखाई। तो ये जी आप अच्छी तरह मेरी चेक कर लें जो शॉपिंग मैं करके आई हूँ। हाँ, ये आपको बताया नहीं कि एक हेयर ब्रश जो है वो भी एक्स्ट्रा मेरे पास आया है, तो ये भी मेरे मतलब प्लान का हिस्सा नहीं था कि हेयर ब्रश जो है वो भी मेरा एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये जी आप मेरी व्यू करें शॉपिंग। तो तब तक ये कि मैं थोड़ी सी बात फिर ये कर लूँ कि जो इजहार राय का हक़ होता है वो हर किसी के पास होता है, राइट ऑफ ओपिनियन जो है वो हर किसी के पास होता है। तो ये सोच लेना कि जी अगले ने किसी के बारे में कोई पॉजिटिव राय क्यों दी, अगर आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव राय दे सकते हैं तो आप मतलब ये भी ज़हन में रखें कि दूसरा किसी के बारे में पॉजिटिव राय भी दे सकता है। अगर आपको ये हक़ हासिल है कि आप अपनी राय दें, तो इसी तरह दूसरों को भी हक़ हासिल है कि वो किसी के बारे में पॉजिटिव राय दें। तो अगर मैं किसी की फ़ैन हूँ या किसी की फॉलोअर हूँ, उसको पसंद कर रही हूँ, उसके हक़ में या उसकी सपोर्ट में कोई मैं कमेंट दे रही हूँ, तो ये मेरा राइट है। तो जिस तरह मैं आपकी राइट का जो है वो एहतराम करती हूँ, आपके कमेंट्स का जो है एहतराम करती हूँ, आपको भी उसी तरह मेरी राय का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे की राय का एहतराम करें और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, यही है आपके लिए मेरा पैगाम। और यही था मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे व्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।